तीन राज्यों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आज जयपुर ज़िले की टीम ने जयपुर के एक सिनेमा हॉल में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक मूवी दिखाई है। उस मूवी धुरंधर 2 को तमाम वो कार्यकर्ता देख रहे हैं, जो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे धुरंधर मूवी के अंदर में दुश्मनों का अंत किया गया है। जयपुर शहर के अध्यक्ष अमित गोयल ने अपने तमाम मंडलों और तमाम कार्यकर्ताओं को आज जयपुर के अंदर में एक निजी सिनेमा हॉल के अंदर बुलाया और तकरीबन इनकी संख्या 450 से 500 के करीब जो है यहाँ मूवी देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के हीरो रहे कैलाश चौधरी, जो राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो भी उपस्थित रहे और तमाम बीजेपी के वो कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने बंगाल में अपनी भूमिका निभाई। कैलाश जी, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूर्व हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे? ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और दुश्मन के दांत जिस तरह से खट्टे किए और एक बदला जो लिया, निश्चित रूप से आज पाकिस्तान में बैठा आतंकवादी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, उसको रात को सपने में भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं। मैं निश्चित रूप से हमारे देश के उन जाबाज सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और जिस प्रकार से उन बहनों का सिंदूर का जो खो दिया था उनका बदला लिया, उसके लिए उन सभी जाबाजों को मैं धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आज पाकिस्तान के अंदर बैठा आतंकवादी है, वो जिस प्रकार से पूरे दुनिया के अंदर आतंकवाद को फैलाने की जो कोशिश कर रहा है, आज भारत से अगर वो कांपता है किसी से, भारत और भारत की सेना से कांपता है। और निश्चित रूप से आज हमें गर्व है ऐसी हमारी भारत की सेना पर और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज रक्षा मंत्री अमित शाह भी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ राजस्थान में बढ़ रही है, वो भी जयपुर आए हुए हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ पर जिस प्रकार से आकर और इतना बड़ा कार्यक्रम जो कर रहे हैं, क्योंकि आज ये वीरों की भूमि है, सूरवीरों की धरती है हिंदुस्तान। और चाहे मुग़लों ने जब भी आक्रमण किया तो वो इसी धरती से राजस्थान के माध्यम से आगे आने की कोशिश करते थे और राजस्थान के शूरवीर होते थे, वो निश्चित रूप से उन मुग़लों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ऐसी शूरवीरों की ये धरती है और निश्चित रूप से यहाँ से जो शूरवीर निकलते हैं वही हमारे दुश्मन देश के अंदर घुसकर जिस प्रकार से बदला लेते हैं। तो आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसी धरती पर वो आए और निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है। कल शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोलियों से मार दिया गया, क्या लगता है सरकार बनने के बाद क्या स्थिति रहेगी बंगाल? अब आप इससे ही समझ गए होंगे कि बंगाल के अंदर किस प्रकार का शासन चल रहा था। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशी जिस प्रकार से सरकार चलाते हैं वैसे सरकार चल रही थी, पाकिस्तानी कैसे सरकार चलाते हैं वैसे हम भी वहाँ पर चुनाव प्रचार के अंदर थे। वहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ थी, न तो मीटिंग होने देना और हर प्रकार से कार्यकर्ताओं को जेल में डाल देना और उनके ऊपर बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं कितनी हुई है इस बंगाल के अंदर, बंगाल की जनता ने झेला है। और इसका एक उदाहरण भी आपने अभी देखा है। निश्चित रूप से अभी सरकार जैसे ही शपथ लेगी उसके बाद में दुश्मन को भी, जो ऐसे देश है उनको भी, जो वहाँ बैठकर इस तंत्र को चलाते हैं उनको भी, और ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से बंगाल को गर्त में डालने का काम किया था उसके आज अंत हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि बंगाल असली मायने में अब आज़ाद हुआ है। भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन बंगाल के लोगों ने अपनी आज़ादी अभी महसूस की है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सरकार जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में विकास होगा। लेकिन अब जो भी ऐसा कोई अगर घुसपैठिया या बांग्लादेशी रोहिंग्या है उसको निश्चित रूप से खदेड़ा जाएगा और उसको भगाया जाएगा या उसको यहीं पर मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अब किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं होगा। ये हमारी आने वाली सरकार निश्चित रूप से उसी कदम पर काम करेगी और सरकार जब बनेगी तो ऐसे जो भी गुंडा है उन गुंडों को या तो वो हिंदुस्तान छोड़ दे और बांग्लादेश चले जाए, वरना उनको वही जन्नूम की जगह मिलेगी या जेल की सलाखों में रहना होगा। कैलाश जी, एक लास्ट सवाल है, लगातार आप 7 महीने से बंगाल में रहे, वो भी कुछ बिहार जो ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था,
वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी का गढ़ था टीएमसी का, आप लोगों ने इसे ध्वज किया है और आपका जीत का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है, तो क्या कहेंगे उसके लिए आप? मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पर कार्यकर्ता जिस तरह से गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं वैसे चुनाव लड़ा उन्होंने। वहाँ पर उनको घर में रहते तो पुलिस आकर उठा के ले जाती, रात को दूसरे के घर में वो सोते थे, हमारे ऊपर भी हमले हुए। हम मीटिंग करने जाते थे तो कार्यालय वहाँ पर टेंट फाड़ दिया जाता था, कुर्सियाँ तोड़ दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता और हम डटे रहे और जो एक गुंडा राज था उसको जनता ने समाप्त किया। वहाँ के लोगों के अंदर एक गुस्सा था, पिछले 15 साल से जो उन्होंने अपेक्षा की थी उसके ऊपर वो ममता खरी नहीं उतरी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, माइक्रो मैनेजमेंट था हमारे अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, और हमारे भूपेंद्र यादव जी जो प्रभारी थे, सुनील बंसल जी, और प्रदेश का नेतृत्व, उन्होंने जो प्लानिंग किया उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हम सब ने मिलकर काम किया। और हमारा एक ही मकसद था कि अगर इस बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो आने वाले कल में ये बांग्लादेश में ना चला जाए, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ बनी हुई थी उससे स्पष्ट लग रहा था कि वहाँ जिस प्रकार से अगर ये स्थितियाँ थी तो मुझे लगता है कि एक पुण्य का कार्य हुआ। देश को बचाने के लिए हम सभी लगे हुए थे और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा करके और ऐसी जिम्मेवारी दी जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था और वहाँ जाकर हमने काम किया। आज हमें गर्व है और खुशी भी है और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले 50 साल तक वहाँ पर शासन में रहेगी और बांग्लादेशी किसी घुसपैठियों को अब हिंदुस्तान में आने के लिए न तो जगह होगी न कोई रास्ता होगा और उस अगर आएगा तो उसको वहीं पर निपटा दिया जाएगा। जी एक भजन लाल जी ने सिलीगुड़ी का दौरा किया है, वहाँ पे मारवाड़ी समाज के लोगों से मिले, क्या लगता है कि जो मारवाड़ी समाज के जो लोग थे, राजस्थानी समाज के मूल लोग, वहाँ पर क्या उनका मानना था टीएमसी को लेके? ऐसा है, टीएमसी को लेकर तो वो ऐसे लगता था कि सभी लोग भय में थे, क्योंकि मैं वहाँ पर मारवाड़ियों के घर पर किसी के जाने के लिए भी कहता था भाई साहब आप हमारे घर पे मत आइए, अगर आप आ गए तो दूसरे दिन हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए आप भाई साहब वोट हम दे देंगे लेकिन आप हमें कृपया करके माफ़ करें। तो इस प्रकार से एक भय का जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब उनके इतनी खुशी है कि हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब अब आप आ जाइए, आप हमारे घर पर, हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर लिया। देश को वोट देना था, देश के नाम पर उन्होंने मतदान किया और गुंडा राज का उनको खुशी है कि एक समाप्त हो गया। अब एक नया आने वाले समय में वहाँ पर उद्योग भी स्थापित होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना राजस्थान छोड़ के, वो अपना परिवार छोड़ के गए थे बिज़नेस के लिए, लेकिन वो एक डर के छाये में जी रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सुशासन आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हमारा उद्योग भी आगे बढ़ेगा, हमारा विकास भी होगा। और जिसके उद्देश्य से हम घर छोड़ के यहाँ से गए, अब हम निश्चित रूप से चैन की नींद सो पाएंगे और नींद से आराम से हम बड़ा कारोबार भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज जितने भी राजस्थानी और प्रवासी, चाहे वो यूपी का है या गुजरात का है, वहाँ पर जिस भी प्रदेश का व्यक्ति, बिहार का रहने वाला, वो सभी के अंदर जो है उनमें बहुत खुशी है और उनके सब जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया, अब हम आराम से यहाँ पर जी पाएंगे। नहीं तो वहाँ पर टीएमसी का गुंडा राज था, टीएमसी के मुस्लिम गुंडे जो बांग्लादेशी और जिस प्रकार से वहाँ पर गुंडा चला रहे थे। वहाँ पर सरकार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी, मुख्यमंत्री वहाँ पर मुस्लिम गुंडे ऐसे जो बांग्लादेशी या वहाँ के गुंडे थे वो सरकार चलाते थे। हर विधानसभा में एक गुंडा उनका होता था या 2 गुंडे ऐसे होते थे, वही प्रशासन को चलाते थे। इसलिए भय का वातावरण था। ममता बनर्जी तो एक मुखौटा था, बाकी सरकार वहाँ के मुस्लिम गुंडे चलाते थे। अब किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो अब आपकी कार्यकारिणी कब घोषित हो जाएगी? अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं और अब हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेवारी दी है किसान मोर्चे की, तो किसानों के बीच में जाना और किसानों के लिए काम करना, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और आने वाले समय के अंदर अब बंगाल फतेह हो गई है, तो अब राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से किसानों के बीच में रहकर काम करेंगे। और कार्यकारिणी है वो तो निश्चित रूप से जैसा कि प्रक्रियाधीन है और जल्दी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कार्यकर्ता की एक औपचारिकता है, घोषणा होनी है, तो निश्चित रूप से हम जल्दी हमारे शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके उसके बाद में घोषणा करेंगे।
हम अपने दर्शकों को बता दें कि धुरंधर 2 मूवी के अंदर में जयपुर ज़िले के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों को यहाँ आज मूवी दिखाई गई है। जब हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात की, पदाधिकारियों से बात की, तो उनका कहना था कि इस मूवी को देखने के बाद में नरेंद्र मोदी जो वो भी धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं। इस मूवी में धुरंधर मूवी को देखने का मतलब है कि हमने नरेंद्र मोदी को भी धुरंधर की भूमिका में देखा है। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र के रक्षा मंत्री अमित शाह, माफ़ कीजिएगा, राजनाथ सिंह भी आज जयपुर दौरा है। वो यहाँ पे तकरीबन 3 बजे के आसपास जयपुर आएंगे और क्योंकि पहला प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्तर का ये प्रोग्राम, ऑपरेशन सिंदूर का विजय का प्रोग्राम जयपुर में ही मनाया जा रहा है। लेकिन अब धुरंधर मूवी देखने के बाद में वो तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये धुरंधर मूवी आम जनता को दिखानी चाहिए थी, ना कि कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो धुरंधर हैं ही। लेकिन क्या ये मूवी आम कार्यकर्ता या आम जनता देखती तो शायद भाजपा की नीति और रीति और कम से कम बंगाल, आसाम और पांडुचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को समझ पाती। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मूवी को देखने के बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी के प्रति कितनी धुंधलता आती है, या अपने आप को सब धुंधल समझते हैं या नहीं समझते। क्योंकि आने वाले समय के अंदर में नगर निगम और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। क्या ये तमाम कार्यकर्ता अब अपने आप को धुरंधर समझेंगे पार्टी के लिए? ये एक सवाल खड़ा होता है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।